बी कीपिंग, जिसको हम मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको एपीकल्चर बोला जाता है। एपीस वैसे मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम होता है, कल्चर का मतलब पालना, एपीकल्चर वहाँ से नाम बने हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स होते हैं छत्ते, किसके, हनी बीज के, मधुमक्खियों के छत्तों का मेंटेनेंस किया जाता है, इसमें रख रखाव किया जाता है, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड एज्ड ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। एज ओल्ड का मतलब है काफ़ी साल पुरानी, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग के रूप में, मतलब छोटे पैमाने पे काफ़ी टाइम पहले से ही यूज की जा रही है, जिसके अंदर शहद है, उसके लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। हनी इज फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो शहद होता है उसका न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, पोषण जो वैल्यू होती है उसकी, वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड आल्सो फाइंड यूज इन इंडिजिशियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो काफ़ी सारे जो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दवाइयों के अंदर भी जो हनी है, शहद है, उसका काफ़ी यूज किया जाता है। आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स, तो जो मक्खियाँ हैं वो बी वैक्स एक मोम जैसा पदार्थ है वो भी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो कि सौंदर्य सामग्री के जितने भी जो पदार्थ होते हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं। और पॉलिश ऑफ वेरियस काइंड, जो पॉलिश वगैरह होती है अलग अलग शाइनिंग सरफेस वगैरह देने के लिए, तो उसमें भी बी वैक्स है वो यूज किया जाता है। प्रैक्टिसाइज्ड इन एनी एरिया हैविंग वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट और कार्ड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप, तो ये कहाँ पे की जाती हैं, तो वाइल्ड श्रब्स का मतलब है जहाँ पे जंगली घास वगैरह है, जो फॉरेस्ट हैं उनके आसपास की जा सकती है। फ्रूट और कार्ड का मतलब है जहाँ पे फूलों के बगीचे हैं। और कल्टीवेटेड क्रॉप्स का मतलब जहाँ पे हम नॉर्मली एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे भी इनका जो कल्चर है, इनको पालन पोषण है वो किया जा सकता है। कॉमन स्पीशीज है जो हनी बी की, वो ज़्यादा यूज की जाती है, एपिस इंडिका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सक्सेसफुल बी कीपिंग, तो यदि बी कीपिंग अच्छे ढंग से करना है तो उसके लिए क्या क्या जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट्स ऑफ द बी, मक्खियों का जो रहने की जगह है, नेचर नेचर मतलब उनकी जो प्रकृति है, व्यवहार है उनका कैसा है, और हैबिट्स का मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका बड़ा इस चीज़ में नॉलेज होना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर कीपिंग बी हिव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको रखने की अच्छी जगह भी होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन करना होता है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वाम्स ग्रुप ऑफ बीज, तो इसके अंदर कैचिंग मतलब उनको पकड़ना, हाइविंग का मतलब उनको छत्तों में रखना, स्वार्म्स का मतलब जो ग्रुप होते हैं बीज के उनको स्वार्म बोला जाता है, मतलब मधुमक्खियों को पकड़ के और उनके छत्तों में रखना भी एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइव्स, जो छत्ते होते हैं उनका प्रबंधन करना ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उनकी संभाल रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, जो भी हम पदार्थ निकालते हैं, उनकी जो हैंडलिंग है, उनको रख रखाव है, और उनका जो कलेक्ट करना है, तो वो भी मेन पॉइंट्स में आ जाता है। तो जो हम प्रोडक्ट लेते हैं मधुमक्खियों से वो क्या रहता है, शहद, और साथ में जो बी वैक्स है वो हम मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है फिशरीज, फिशरीज में मत्स्य पालन आ जाता है, मछलियों का पालन किया जाता है इसमें। तो इसके अंदर कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, तो इसमें क्या आ जाता है, कैचिंग मतलब पकड़ना, प्रोसेसिंग का मतलब पकड़ने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है उनकी, या फिर उनकी जो सेलिंग है, बेचने से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आ जाती है, किसकी, फिश की या सेल फिश की। सेल फिश मतलब सेल्ड फिश होती हैं, जो कि अपने ऊपर जो एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल ली होती हैं, तो वो फिश भी इसके अंदर आ जाती हैं। और अदर एक्वेटिक एनिमल, कुछ दूसरे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, उनकी भी इसमें जो प्रोसेसिंग है, कैचिंग प्रोसेस है वो आ जाती हैं, जैसे झींगे वगैरह, क्रैब्स वगैरह हैं, वो भी आ जाते हैं इसमें। लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा फिश के ऊपर और जो फिश प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है, बड़ा निर्भर है। और जो अदर एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे प्राण हैं, क्रैब हैं, लोबस्टर हैं, एडिबल ऊस्टर हैं, ऊस्टर वही हैं जो मोती वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। लोबस्टर भी ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं खाने से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए, फीडिंग के लिए। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर फिशीज के अंदर कैटला, रोहू और कॉमन कार्प आ जाती हैं। और जो मैराइन फिशीज है उसमें हिल्सा फिश और सार्डाइंस मछलियाँ ये आ जाती हैं, जो कि समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। और जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनको नदियों से पकड़ा जाता है। हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, तो जो कोस्टल रीजन हमको पता है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एरिया
तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के साथ लगता है, और काफ़ी सारी नदियाँ भी बहती हैं इंडिया में, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पे पकड़ी जाती हैं, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, पैसे से रिलेटेड जो मदद मिलती है इंडिया को, काफ़ी इस उद्योग से, फिशरीज से बोल सकते हैं, जो मत्स्य पालन है इससे। प्रोवाइड इनकम, तो ये साथ में आमदनी का जो सोर्स है और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है मिलियंस ऑफ फिशरमैन, काफ़ी सारे जो लाखों मछुआरों को ये रोजगार भी देता है और उनकी आमदनी का सोर्स भी है, स्रोत भी है। एंड फार्मर इन कोस्टल स्टेट, तो वही बात है, जो तटीय क्षेत्र हैं, जो हमारे वो रीजन जो कि समुद्र के साथ टच करते हैं, तो उन रीजन्स में काफ़ी बड़े रोजगार का एक साधन है ये। डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो इनके अंदर यूज की जाती हैं ताकि जो प्रोडक्शन है, पैदावार है जो फिशेज की, उनको बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैज बीन इंक्रीज्ड थ्रू एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर, तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनका जो पैदावार है उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा चुका है किस प्रोग्राम के जरिए, जो एक्वाकल्चर होते हैं। एक्वाकल्चर में सारे वो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह हैं, उनका कल्चर आ जाता है। और पाइसी कल्चर का मतलब है जो मत्स्य पालन है उसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, इनके जो प्रोडक्शन है उसको इनक्रीज कर सकते हैं।